आशा से भी अधिक निकट आ पहुंचा है। मैया के सामने इसका सामना कैसे करूं? तो तू है वो बालक जिसके लिए महाराज कंस ने मुझे यहाँ भेजा है। और तुम हो वो तृणावर्त जिसके काल ने स्वयं पुकारकर उसे यहाँ बुलाया है। लगता है तुझे उड़ना बहुत प्रिय है। चिंता मत कर बालक, आज तेरे साथ तेरी माँ को भी उड़ा कर ले जाऊंगा। ऊंचाई से गिरकर जब वो प्राण त्यागेगी, देखने में बहुत आनंद आएगा। जिस कंठ से तुमने ये अपशब्द मेरी मैया के बारे में कहे हैं, आज उसी कंठ से तुम्हारे प्राणों का हरण करूंगा तृणावर्त। ये मैया के सम्मान के लिए एक पुत्र का वचन है। महाराज कंस को वचन दिया है मैंने। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, स्वयं विष्णु भी नहीं। ये दुष्ट तो मेरी मैया को भी हानि पहुंचाना चाहता है। मुझे शीघ्र ही कोई उपाय खोजना होगा ताकि मैया मेरे साथ खेलना छोड़कर भीतर चली जाए और मैं इसका सामना कर पाऊं। ये इतना भारी कैसे होगा? हाँ, या मैं ही थक गई। चल लल्ला, बैठ के खेलते हैं। हाँ, बैठ जा। अरे मैया तो यहीं बैठ गई, अब क्या करूं? मैं मैया के सामने तृणावर्त को नहीं आने दे सकता और ये भी मुझे छोड़कर भीतर नहीं जाएंगी। वायु तीव्र हो रही है लल्ला, भीतर चले। एक उपाय है, बहन योग माया, सहायता करो ना। जसोदा, आने दो उन्हें। इसके जन्मदिन का आशीर्वाद देने आई है ना। बहन, मैया को शीघ्र ही भीतर ले जाओ और हाँ, इन्हें अपनी माया के प्रभाव में रखना ताकि ये कुछ समय तक मुझे भूली रहे और मैं इस राक्षस से युद्ध कर सकूं। आपकी सीख बहुत काम आई मेरे। जैसा आपने बताया था ना, वैसी मालिश करती हूँ इसकी। मैं तो बताना ही भूल गई, कान्हा नाम है इसका। वैसे तो कृष्ण नाम रखो है, पर आप भीतर आइए ना। धन्यवाद बहन। बस अब मैया को तब तक बाहर मत आने देना जब तक मैं अपना कार्य समाप्त ना कर लूं।
मेरी परिक्रमा करने आए हो क्या तृणावर्त? नहीं, तेरा काल बनकर आया हूँ। तो ये सत्य है कि तू विष्णु का ही अवतार है। अब तो और भी आनंद आएगा इस युद्ध में। तेरी हत्या करके कंस के दरबार में आज के युग का सबसे महान राक्षस बन जाऊंगा मैं। जिस कार्य को उतना भी करने में अक्षम सिद्ध हुई, वो कार्य ये करके दिखाएगा। महान राक्षस योद्धा तृणावर्त। देखना, ऐसे दबोच लेगा तृणावर्त उस बालक को अपनी मुट्ठी में। बहुत खिलखिला रहा था ना, अब मुस्कुरा कर दिखा। जब तुझे महाराज कंस के सामने आकाश में ले जाकर भूमि पर फेंकूंगा, तब कैसे मुस्कुराएगा विष्णु अवतार? आज तृणावर्त उस दुष्ट बालक को मेरे सामने लेकर आएगा। और तब उत्सव मनाइएगा महाराज। आने वाले सुख की कल्पना करके प्रसन्न नहीं हुआ जाता, भाग्य को बुरी दृष्टि लग जाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि तृणाव्रत अपना दायित्व अवश्य पूरा करेगा, पर कार्य पूरा होने के बाद उसकी घोषणा करना बुद्धिमानी मानी जाती है महाराज। कुछ अधिक ही बोलने लगी हो। चुई मुई सी प्राप्ति के मुख में उसकी जीभ अपना अस्तित्व खोजना चाहती है। उसे सीमा में रखो। आप तो कछु खा ही ना रही, तनिक तो लो। चक्कर बताओ कैसा लग रहा है? मैं आपके लिए छाछ लेकर आती हूँ। जसोदा, हाँ? छाछ के स्थान पर मीठी लस्सी मिलेगी। हाँ, आप यही रुको, मैं कान्हा को बाहर ही छोड़ आई हूँ। न जाने ऐसा क्यों लगो मेरा लल्ला संकट में है। माँ की ममता को कौन सी माया बांध पाई है आज तक भला? कान्हा, 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 कहाँ गया? कहाँ गया? कान्हा! अद्भुत है अपनी संतान के लिए इस माँ की ममता। अपनी सुरक्षा का ध्यान तक नहीं है, परंतु अपने पुत्र की रक्षा के लिए इस महाभयंकर झंझावात से लड़ने चली गई है ये। कान्हा! कान्हा!
तुझे क्या लगता है मैं तुझे भ्रमण के लिए ले जा रहा हूं? रुक, तुझे और ऊपर ले जाता हूं, तभी तुझे ऊंचाई से गिरने के भय का अनुभव होगा। भोला बंसी! कान्हा! मैं कोई खेल नहीं खेल रहा हूं बालक, तेरे प्राण संकट में हैं। जब तुझे इतनी ऊंचाई से नीचे फेंकूंगा तो तेरा तन इतने भागों में बढ़ जाएगा कि समस्त गोकुलवासी भी तेरे तन को समेट नहीं पाएंगे। और मथुरा में महाराज कंस प्रसन्न होकर नृत्य कर उठेंगे। तब तो यहाँ जो हो रहा है कंस मामा को दिखाना चाहिए मुझे। वो देखो, हो रहा तृणावर्त उस बालक के साथ। वाह तृणावर्त वाह! इसी क्षण की प्रतीक्षा थी मुझे। मैं प्रभु की सहायता के लिए जाऊं या नहीं? इस राक्षस के दंभ को शीघ्र ही तोड़कर मुझे मैया के पास लौटना होगा। इसे मेरी मुस्कुराहट से चिढ़ है, तो अब यही बनेगी मेरा अस्त्र। इन्हें तो मेरी सहायता की आवश्यकता ही नहीं है। यदि होगी तो ये सदैव की तरह मेरा स्मरण अवश्य करेंगे। तब तक उचित क्षण की प्रतीक्षा करनी होगी मुझे। भीषण आंधी आज तक गोकुल में ना आई। मुझे लल्ला और यशोदा को संभालना होगा, कहीं वो भयभीत ना हो जाए। भोला बंसी! नंजी! यशोदा! कान्हा ना मिल रहा। कान्हा कहाँ है? कहीं मिल रहा है। कहीं मिल रहा है। लल्ला! भोला बंसी मिला। लल्ला! कान्हा! भोला बंसी! चल बंसी उठो! भोला! भोला उठो! तुम दोनों ठीक तो हो ना? कान्हा कहाँ है? नंदा जी, आंधी में कान्हा की रक्षा करने का प्रयास किया था हमने। प्रयास किया था? इसका क्या अर्थ है? रानी भाभी, हमने देखो कि बहुत तीव्र आंधी आ रही थी। हम कान्हा को बचाने के लिए भागे भी, परंतु हमारे पहुंचने से पहले ही हमें भयानक आंधी ने घेर लियो और हमें उठाकर यहाँ पटक दियो। ना जी, आंधी कितनी भी भयानक क्यों ना हो, मेरे कानों को कुछ हानि ना पहुंचा सकती। आंधी कितनी भी भयानक क्यों ना हो, मेरे कानों को कुछ हानि ना पहुंचा सकती। मेरे कानों को कुछ हानि ना पहुंचा सकती। मेरे कानों को कुछ हानि ना पहुंचा सकती। मेरा हृदय कह रहा है कान्हा ठीक ही होगा, किंतु है कहाँ कान्हा? यशोदा कछु ना होगा कान्हा को। कान्हा! चलो ढूंढो कान्हा को। कान्हा! बड़ी शीघ्रता है तुझे यमलोक में जाने की, तभी तो मेरी पास में जकड़ा हुआ भी मुस्कुरा रहा है। तनिक ठहर, और अधिक ऊंचाई पर ले जाकर फेंकूंगा तुझे। तेरी सारी मुस्कुराहट विलीन हो जाएगी।
तृणावर, अब मैं भी देखता हूँ तुम कितना ऊपर उठा पाते हो मुझे। और ऊंचाई पर ले जाने वाले थे मुझे। कान्हा! 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 अचानक पहाड़ जितना भार कैसे आ गया इसमें? अभी से घबरा गए तृणावर। अभी तो मैंने तुम पर अपने भार का मात्र एक छोटा सा अंश डाला है। ये बच्चा तो किसी विशाल पर्वत की तरह भारी हो गया है। तृणावर्त, फेंक दो उसे। कान्हा! कान्हा! हमारे कान्हा को कुछ ना हो सकता, वो ठीक होगा ना जी? कहाँ गया कान्हा? इतनी शीघ्र पराजय स्वीकार कर ली। बस बहुत हुई तेरी माया। अब समय आ गया है, तुझे यहीं से नीचे फेंकूंगा। सत्य कहा तृणावर, समय आ गया है। छोड़ मुझे, छोड़। अवश्य छोड़ूंगा, जब तुम्हारे प्राण इस तन के बंधन से छूट जाएंगे तब। वो नन्हा सा बालक, तृणाव्रत का वध कर रहा है। छोड़, मैं कहता हूँ छोड़ मुझे। पंछी, तुम उस तरफ देखो। भोला, तुम उधर जाओ। कान्हा! तुम चिंता न करो यशोदा, मिल जाएगा हमारा कान्हा। तुम रुक कर प्रतीक्षा करो, मैं स्वयं ढूंढ कर लाऊंगा लल्ला को। ना, रुक कर प्रतीक्षा ना होगी मुझसे। मैंने अकेला छोड़ा था उसे, मैं भी चलूंगी आपके साथ। चलो कान्हा! नहीं, तृणावर्त! लल्ला! कान्हा! छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। कान्हा! कान्हा! स्वामी, संभालिए अपने आप को।
आप ठीक तो है ना? कान्हा! लल्ला! कुछ पल पहले ये मुस्कुराहट मेरे लिए क्रोध का कारण थी, किंतु अब इससे अधिक सुंदर, इससे अधिक दिव्य और कुछ नहीं हो सकता। उस समय तुम असुर तृणावर्त थे और अब मेरे भक्त सहस्राक्ष। जो इस जन्म में हुआ वो तुम्हारे पिछले जन्म के सुकर्मों और कुकर्मों का फल था। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। पिछले जन्म में तुम पांडु नरेश राजा सहस्राक्ष थे। तुमने मेरी बहुत भक्ति की थी, पर एक भूल ने तुम्हें असुर के रूप में जन्म लेने पर विवश कर दिया। कैसी भूल प्रभु? एक बार तुम्हारी सेविकाएं तुम्हें नदी में स्नान करवा रही थी। तुम आनंद में इतने मग्न हो गए थे कि वहां से यात्रा करते महर्षि दुर्वासा का अभिवादन तक न किया। राजा सहस्राक्ष, एक ऋषि को देखकर अनदेखा कर देना, आनंद में लीन होकर सहज शिष्टाचार भूल जाना, राक्षस प्रवृत्ति है ये। महर्षि, मैं तुम्हारे इसी राक्षसी व्यवहार के कारण तुम्हारा ये क्षण भंगुर शरीर उसी क्षण में भंग हो जाएगा। मृत्यु के बाद एक राक्षस के रूप में फिर से जन्म लोगे तुम। ये मेरा शाप है तुम्हें। दया महर्षि, दया। मुझ अहंकारी पर दया कीजिए, मुझ अज्ञानी को क्षमा कीजिए। मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, किंतु क्या मेरी एक भूल मेरे जीवन भर की तपस्या और भक्ति को व्यर्थ कर देगी? मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए। नहीं, व्यक्ति को अपने कुकर्मों के साथ साथ सुकर्मों का भी फल अवश्य प्राप्त होता है। कुकर्म का परिणाम तुम जान चुके हो। सुकर्म के फल स्वरूप तुम्हें वो प्राप्त होगा जिसकी अभिलाषा बड़े बड़े संत महात्मा किया करते हैं। तुम्हें मुक्ति मिलेगी स्वयं तुम्हारे आराध्य प्रभु श्री नारायण के हाथों। परमात्मा के द्वारा मरण होने के कारण मोक्ष प्राप्त होगा तुम्हें। परमात्मा के द्वारा मरण होने के कारण मोक्ष प्राप्त होगा तुम्हें। महर्षि दुर्वासा ने तुम्हें आश्वासन दिया था सहस्राक्ष, इसलिए मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूं। मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूं। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा। कान्हा, आप ठीक तो है ना? कान्हा, कहाँ चला गया तू? कान्हा, कहाँ चला गया तू? मैं यहाँ हूँ मैया।
कान्हा के मोर मुकुट का पंख। ये तो कान्हा के मोर मुकुट का ही पंख है। ये यहाँ कैसे? केवल मेरे मन में ही ना, मेरी आंखों में भी बस हो मेरा कान्हा। ये उसके मुकुट का ही पंख है और उधर से आया है। चलो। ये क्या किया मैंने? मैया तक पहुंचने की शीघ्रता में मैंने उन्हें यहाँ का संकेत दे दिया, पर यहाँ तो तृणावर्त का शव पड़ा है। कान्हा, यदि मैया ने मुझे ऐसे देख लिया तो उन्हें मेरी दिव्यता का आभास हो जाएगा। फिर मैं उनका कान्हा ना रहकर भगवान बन जाऊंगा। सहायता, सहायता चाहिए मुझे, सहायता चाहिए मुझे। मिल गया संकेत। चिंता मत करो भैया, अब ये बहन सब संभाल लेगी। कान्हा, कान्हा। मेरा कान्हा, मेरा लल्ला, मेरा कान्हा, तू ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो ना तुझे? कुछ ना हुआ लल्ला को। ठीक है, सब कुछ ठीक है। कहाँ चला गया था अपनी मैया को छोड़ के? बोल। हाँ माई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे लल्ला को बचा लिया। बहुत बहुत उपकार आपका। पर आप यहाँ? जब तुम कान्हा को ढूंढने निकली थी तो मैं भी पीछे पीछे निकल गई थी इसे ढूंढने। जे नटखट यहाँ मिलो है मुझे। किंतु ये यहाँ कैसे? यशोदा, ये प्रश्न उत्तर का समय ना है। चलो घर चलते। थकान, भूख, न जाने क्या क्या सह रहो होगो ये नन्ना सा लल्ला। जाओ जाओ, घर जाओ। इसे और तुम सबको विश्राम करने की आवश्यकता है। पूतना, काकासुर, शुक्तासुर, अब तृणावर्त। अब बस भी कीजिए, संभालिए अपने आप को। पीछे, थोड़ा सा चल पीछे। पूतना, काकासुर, तृणावर्त। स्वामी को क्या हो गया है? तुम ही साहस छोड़ दोगी तो महाराज को कौन संभालेगा? चिंता मत करो, महाराज को धक्का लगा है, वो ठीक हो जाएंगे। तुम चलो मेरे साथ। नहीं, मैं महाराज को छोड़ के नहीं जाऊंगी। महाराज, स्वामी, आओ। नहीं स्वामी, होश में आइए। अस्ति, मैंने कहा ना चलो। नहीं, मैं स्वामी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं, छोड़ो मुझे। चलो, छोड़ो मुझे। न जाने क्या क्या उड़ गए हो।
हानि धीरे धीरे पता चलेगी। कित्तों के तो घर भी उजड़ गए। मेरे घर का तो पूरा दरवाजा ही टूट गया। नए सिरे से जोड़ना पड़ेगा। आप चिंतित मत हो मैया, अब सब ठीक है। मेरा लल्ला अकेला था यार। इतने विनाश का सामना अकेले क्यों है इसने? कितना भयभीत हो गया होगा ये सब देख के। मुझे किसी असुर से भय नहीं लगता मैया। मेरा भय तो बस यही है कि आप भयभीत ना हो जाओ और विचलित होकर कोई निर्णय ना ले लो। मेरे कारण हुआ है ये सब। मैंने ही अकेला छोड़ दिया था इसे। आप ले लो जी से। मैं इसकी मैया कहलाने के लायक ही ना हूं। यशोदा, क्या कह रही हो तुम? ऐसा कछु ना है। जे होगो सो होगो। जाने दो उस बात को। ना, भूल तो हुई है मुझसे। कौन सी माँ अपने लल्ला को ऐसी चक्रवात में अकेला छोड़कर भीतर चली जाती है? उस दिन सुमति और शंकरी मौसी उज्जवल को भूलकर चली गई थी। कितना क्रोधित हुई मैं उन पर। और आज मैं अपने ही लल्ला। यशोदा, तुम्हें पता है कि भूल को भूल क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसे शीघ्र ही भुला देना चाहिए। और वैसे भी नारायण की कृपा से हमारा कान्हा बिल्कुल ठीक है। कछु ना हुआ उसे। हो तो सकता था ना जी। जब जब कोई शुभ अवसर आता है तब तब कोई ना कोई संकट आ ही जाता है। उचित कह रहे थे आप। हमें भव्य उत्सव करना ही ना चाहिए। इसी कारण से मेरे लल्ला को दृष्टि लग जाती है। सच्ची बात तो ये है कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो मैं हट करती थी। पर अब ना, आज के बाद इस भवन में कोई बड़ा उत्सव ना होगा। कोई आमंत्रण ना जाएगा, कोई घी के दिए ना जलेंगे और कोई मिठाइयां ना बटेंगी। अपने लल्ला की रक्षा के लिए अपनी प्रसन्नता पर पहरा बिठा लूंगी मैं। तुम्हें जो ठीक लगे तुम करो, पर अभी शांत हो जाओ। कैसे नंद जी, कैसे शांत हो जाऊं? आज ऐसे लगो जैसे कोई बहुत बड़ी विपदा मेरे कान्हा के पीछे पड़ गया है। मुझे अपने लल्ला की रक्षा के लिए और सतर्क रहना चाहिए और मैं उनकी भूल पे भूल किए जा रही हूँ। बाबा, अब सत्य आपको पता चल गया है। अब आपको ही मैया को शांत करने के लिए कुछ करना होगा। माँ की ममता के आगे मैं भी विवश हूँ। इस बार तो आपको ही मेरी सहायता करनी होगी। आप सही कह रहे हैं बाबा, पर मैं करूँ क्या? तुम सब क्या देख रही हो? हाँ? कोई उत्सव ना हो रहा यहाँ। इस मैया को अपने लल्ला का ध्यान रखना आता ही ना है। कान्हा की मैया कहलाने के योग्य ही ना हूं मैं। हटो। मैया, मैया, मैया। उंगलियां है पंथ जिस
जिसकी क्या कही तूने? फिर से बोल। मैया अनंत उसकी माता माता तू ही सारे जग की है विधाता। प्रेम है तेरा ऐसा निराला विवश होकर आए जग पाला। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। क्या कहा तूने? सुनो ना तुम सबने, इसने पहली बार मुझे मैया कह के पुकारो है। सुलक्षणा, जानकी, कस्तूरी, सुना ना? हाँ जी, सुना ना आपने? इसने पहली बार हमें मैया कहा। सुनो यशोदा, पर आज तुम भी सुन लो। आज के बाद ये संदेह कभी मत करना कि तुम लल्ला की मैया कहलाने के योग्य ना। जिस सबको सुनने के लिए इतनी तपस्या, इतना पूजा पाठ, इतने जतन किए हमने, उस सब को सुनकर मेरा हृदय फूले ना समारोह है। मन कर रहा है कि उत्सव हो ना, उत्सव ना होगो। आज मेरे लल्ला ने मुझे पहली बार मैया कह के पुकारो है। इसका अर्थ तो यही है ना कि मुझे इसकी मैया बनने का कर्तव्य और अच्छे से निभाना है। आज जो विनाश हुआ है ना, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है। वो क्या है, कौन है, वो सब मैं ना जानती, किंतु इतना अवश्य जानती हूं कि मेरा लल्ला संकट में है, और इसीलिए मैंने एक निर्णय लिया है। कैसा निर्णय है सुधा? यही कि अब से मैं कान्हा को घर के भीतर ही रखूंगी। हाँ? क्या? सुधा, कान्हा की सुरक्षा के लिए ये सब करने की कोई आवश्यकता ना है। आवश्यकता है नंद जी। बस यही भय था मुझे कि आप विचलित होकर आतुरता में कोई निर्णय ना ले लें। यशोदा, यदि लल्ला बाहर ना जाएगा तो संसार के बारे में कैसे सीखेगा, कैसे पता चलेगा उसे? आप बता देना। किंतु आज के बाद मेरा लल्ला नंद भवन के देहरी के बाहर पाँव न रखेगो। इतना कड़ा निर्णय मत लो मैया। आज से हर समय मेरी आंखों के सामने रहेगा मेरा कान्हा। सोते जागते इस पर दृष्टि रखूंगी मैं। जो भी आवश्यक होगा मैं सिखाऊंगी इसे। भय का बहुत बड़ा असर पड़ता है उनपे। शीघ्र ही पराजय को अपने मन में बिठा लेते हैं वो। परिस्थिति यदि उनके पक्ष में रही तो उनसे बड़ा सिंह उस वन में कोई और नहीं, और यदि विपक्ष को सफलता मिलने लगे तो निडर सिंह को गीदड़ बनते वक्त नहीं लगता। देखो उनकी दशा। क्या इसी दिन के लिए तुम्हें सब कुछ सिखाया था मैंने? हाँ? क्या करना है, कैसे सुझाव देने हैं, क्या मंत्रणा करनी है, सब समझाया था मैंने तुम्हें। पर तुम असफल रही।
देखो उन्हें कैसे पराजित जुआरी की तरह अपना सारा साहस गवाकर शीश झुकाकर नीचे बैठे हैं वो। जानती थी मैं कि दूसरी पत्नी बनूंगी, लेकिन फिर भी उनसे विवाह किया मैंने। पता है क्यों? क्योंकि महारानी बनना था मुझे, जीवन का सुख चाहिए था मुझे, सत्ता की शक्ति चाहिए थी। पर अब उस विष्णु अवतार के कारण लगता है कि हम दोनों शीघ्र ही विधवा बन जाएंगी। सुनो जी, मेरी एक विनती है आपसे, मना मत ही करना। आप जो कर रही हूँ वो करने दो, बस आप आज्ञा दे दो। मैया ने निर्णय ले लिया है। जो तुम्हें उचित लगे तुम करो यशोदा। महाराज कंस की मृत्यु के बाद उनके सहयोगी मंत्री सेनापति हम दोनों के साथ क्या करेंगे? नोच कर खा जाएंगे वो हम दोनों को। और ये सब होगा तुम्हारे कारण अस्ति। क्षमा, मुझे क्षमा कर दो प्राप्ति। क्षमा कायरों की लज्जा होती है अस्ति। मुझे चाहिए साहस का शस्त्र और कुटिलता के अस्त्र। जानती हो मैं महाराज को क्यों नहीं संभालती? क्योंकि मुझे भय लगता है। महाराज से नहीं, अपने क्रोध से। क्योंकि बात अगर आगे बढ़ गई तो तलवारें मयान से बाहर निकल आएगी। या तो महाराज की मृत्यु होगी या तो मेरी। मुझे क्षमा कर दो प्राप्ति, बताओ मैं क्या करूं? तुम बस मौन धारण करो, मौन। अब कुछ कहना नहीं, करना पड़ेगा। महाराज कंस के आत्मविश्वास को फिर से जगाना होगा। उन्हें ये विश्वास दिलाना होगा कि वो मथुरा नरेश कंस है और वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। वही है कृष्ण। कितने वर्ष बीत गए तुम्हारी प्रतीक्षा में। हर सुबह लगता था कि तुम आज मिलोगे, पर तुम कभी नहीं आए। आज फिर आशा बांधी है, तोड़ मत देना कृष्ण। वर्षों से तुम्हारे लिए योजना बनाकर रखी है मैंने। आज उसे पूरा अवश्य करूंगी मैं। अपने वर्षों की प्रतीक्षा का अंत करूंगी आज। आओ कृष्ण, ये हाथ तुम तक पहुंचने के लिए तड़प रहे हैं। बाहर आओ। आओ कृष्ण, आओ।
भी निराश कर दिया। कब आएगा वो दिन जब तुम मेरी पहुंच में होगे? कब? सारा संसार आपके दर्शन करके अपना दिन आराम करता है, पर क्षमा करियो सूर्यदेव, इस मैया के मन को तो शांति केवल अपने लल्ला के मुख के दर्शन करके मिलती है। हे तुलसी मैया, आप तो इस मैया की दुविधा अवश्य समझोगे। आपको तो पता है ना, नित्य के जैसे आज भी कान्हा बाहर जाने के लिए हट करेगा या फिर किसी ना किसी प्रकार से मुझे मनाने का प्रयास करेगा। इसीलिए इतनी शक्ति दो मुझे कि मैं उसकी मनोहर बातों की फेर में ना आऊं और आज फिर से उसे मना कर पाऊं। अब करेगी जसोदा अपने कान्हा के मुख के दर्शन और फिर खोलेगी अपनी आंखें। भोर हो गई कान्हा, चादर से बाहर निकल और अपनी प्यारी प्यारी मुस्कुराहट दिखा दे अपनी मैया को। मेरा मुंह देख के चिल्लाए क्यों? नहीं, वो तुम इतनी भयानक लग रही हूँ क्या मैं? ना, आज तो तुम प्रतिदिन की अपेक्षा अधिक सुंदर लग रही हो। लग रहा है मानो भोर की किरणें सूर्यदेव से नहीं तुमसे फूट रही हो। झूठी प्रशंसा मत करो आप। और ये बताओ, मेरे लल्ला के बिछौने पे आप क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारे लल्ला नहीं गई थी उसके बिछौने पर सोने के लिए, ताकि वो तुम्हारे साथ सो सके। अब जाकर उसकी शैतानी समझ में आई मुझे, और ये शैतानी अच्छी लग रही है मुझे। आज सर्वप्रथम तुमने मेरो और मैंने तुम्हारा मुख देखा। लग तो है आज को दिन प्रेम के रस में भीग कर मीठा हो जाएगा। दिन तो तब आरंभ होगा पतिदेव, जब आप मेरे लल्ला का बिछौना छोड़ोगे और बताओगे कि कान्हा कहाँ है। ये तो रहा कान्हा, कहाँ गया? अच्छे से जानती हूँ मैं इस नटखट को। पहले सताएगो, फिर लुक्का छिपी खेलेगो अपनी मैया के साथ। अब आप क्या देख रहे हो? चलो उसे ढूंढने में मेरी सहायता करो। अरे चलो ना। सुना है तुम्हारे चुनौती देने के बाद से पिछले 3 वर्षों में कंस ने अपना अत्याचार पूरे राज्य में बढ़ा दिया है। देवकी, ये सुन के तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं होती? मैंने अपनी सारी चिंता प्रभु श्री नारायण के चरणों में रख दी है स्वामी। मैं नहीं जानती कि पिछले 4 वर्षों में मथुरा में क्या हुआ है, क्या करता रहा है कंस इतने समय तक। मैं तो केवल इतना जानती हूं कि हमारा नन्हा सा पुत्र अब नन्हा नहीं रहा, 4 वर्ष का बालक बन चुका है। 4 वर्ष का होगा है, फिर भी अपनी मैया के साथ प्रतिदिन ऐसी ही शैतानी करता है आपका लल्ला। मेरा लल्ला? और नहीं तो क्या। अब क्या मुझे ताकते रहोगे कि उसे ढूंढोगे भी? जब मिलेगा तो मुझे ही। इतने वर्षों में ना इसके सारे छुपने के स्थान पता है मुझे। कान्हा! कहाँ छुप गए जी आज? मिल क्यों ना रहो? लल्ला, सुबह सुबह मैया के चरणों में
फूल चढ़ाने का आनंद ही कुछ और है। उसे पता था उसकी मैया यहाँ ढूंढेगी। देखो जी कितना प्यारा है मेरा लल्ला। मेरा लल्ला? और नहीं तो क्या। अच्छा, मतलब शैतानी करे तो लल्ला मेरा और प्यार उमड़े तो लल्ला तुम्हारा। वाह। आपसे तो बातें करा लो बस, उसे ढूंढने का दायित्व मेरा और आप इससे अच्छा शांति से बैठ जाओ। ठीक है, तो मैं बैठ जाता हूँ। आप सच्ची में बैठ गए? हाँ? ठीक है, मैं कान्हा को स्वयं ही ढूंढूंगी। लल्ला, ये बाबा ने अच्छा करो, अब होगी मेरी योजना पूरी तरह से सफल। जे बाहर गए क्या? ना ना, उसने आज तक बाहर की दिशा में पांव भी ना धरो है, तो आज क्यों जाएगा भला? पर जे कहो कहाँ है? वो क्या है? ये अंग वस्त्र है हमारे पुत्र के लिए। आपके लल्ला का अंग वस्त्र? कृष्ण मुरली मनोहर कृष्णा गोपाला गोविंदा हे दामोदरा। ये मैंने बनाया है अपने नटखट कृष्ण के लिए। पर ये उसे ठीक से आएगा? वो कैसा दिखता है, लंबाई कितनी है, ये तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है स्वामी, मेरे मस्तिष्क के पटल पर उसकी छवि अंकित है। अपने हृदय में मैंने उसे बड़ा होते हुए देखा है। तब तो मुझे भी बताओ देवकी, कैसा है वो? कितना नटखट है वो देवकी? बहुत नटखट हो गए तू, अब तेरी जी शैतानी ना चलेगी, समझो। स्नान ध्यान करना है कि ना? बताओ ना देवकी, कैसा दिखता है हमारा पुत्र? अलग ही आभा, तीव्र प्रभा है, सूर्य से दमके ऐसी त्वचा है। मुख सांवला है उसका, इतना सलोना कि कोई भी देखे तो मन आनंद से भर जाए। भैया जल इतना ठंडा क्यों होता है? ताकि मेरे लल्ला को स्नान करने में आनंद आए। केश घुंघराले इतने घने जैसे सावन की काली घटाएं, आंखों में तेज है इतना प्रबल जैसे खिल गए हो दो कमल। और बातें
जो दिखता है वो क्या है, क्यों है, कैसे, चाहे कि क्षण भर में सब जान जाए। जिज्ञासा इतनी कि चकित कर जाए। उसके प्रश्नों में जगत भर का कौतुक समाए। मैया, घोर क्यों होती है? क्योंकि सूर्यदेव रथ पर चढ़कर भ्रमण के लिए निकलते हैं। पर सूर्यदेव भ्रमण पे क्यों निकलते हैं? सारे प्राणियों को प्रकाश देने के लिए। सूर्यदेव का प्रकाश पीले रंग का क्यों होता है? क्योंकि मेरे लल्ला की धोती पीले रंग की है। अच्छा मैया, सूर्यदेव गोल क्यों होते हैं? क्योंकि मेरे लल्ला की बातें गोल गोल है, सीधा रहे। पर मैया, तेरा अंगवस्त्र कहाँ रखूं मैंने? वस्त्र और आभूषण के साथ यही तो रखा था, कहाँ गए हो? कितना अच्छा होता यदि ये वायु उसे उड़ाकर मेरे कृष्ण तक ले जाती। जो यहाँ रखा था मैंने। जी इतनी सुंदर कलाकारी, इस पर मेरी दृष्टि क्यों ना पड़ी? इसे पहन के तो तू और भी सुंदर लगेगा लल्ला। आजा। पर मैया। बस कान्हा, अब और प्रश्न ना। स्थिर रह और मुझे ये पहनाने दे। पीली पोशाक में जब वो मोर मुकुट पहनकर तैयार होता है तो चल अब खड़े होके दिखा मेरा कान्हा कैसा लग रहा है। तो क्या देवकी, कैसा लगता है कृष्ण जब मोर मुकुट के साथ सज धज कर तैयार होता है? बिल्कुल श्री नारायण जैसे, बिल्कुल श्री नारायण जैसे। अद्भुत अनुपम मधुर मनोरम
आज कृष्ण का वर्णन करके तुमने मुझे भी एक नई आशा दे दी। जब तक प्रभु है, आशा है। आशा है कि एक दिन आएगा जब हमारा पुत्र कारागार के समान इस कक्ष से मुक्त करके हमें बाहर ले जाएगा, जब कंस के अत्याचारों का अंत करेगा वो। महाराज कंस पधार रहे हैं। जय जयकार आरंभ करें। महान सम्राट मथुरा नरेश महाराज कंस की, महाराज कंस की, महाराज कंस की, महाराज कंस की, महाराज कंस की। अस्ति। सभी सभासद उपस्थित है यहाँ? जी महारानी। तो क्या सूचना है? मासिक कर इकट्ठा करवाकर राजकीय कोषागार में जमा करवा दिया गया है महारानी। लगता है हमें शीघ्र ही अतिरिक्त कोषागार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। नए अस्त्र शस्त्र भी आ चुके हैं महारानी, पहले से कहीं अधिक तीव्र धार वाले और कहीं अधिक शक्तिशाली। हमारे सबसे अच्छे योद्धाओं ने स्वयं परखा है उन्हें। क्या हुआ अक्लासुर? तुम्हारे पास राज्य को देने के लिए कोई सूचना नहीं है? सूचना तो अवश्य है महारानी, पर पहले महाराज के बारे में सूचना जानना चाहता हूं मैं। मुझे पता है मेरे पीछे कौन है। मैया। आपको हर बार कैसे पता चल जाता है मैया? आपकी आंखें चारों ओर देख सकती हैं क्या? छुपा के प्रभु। बता, क्या चाहिए तुझे? लड्डू चाहिए? पेड़े चाहिए? तब तो पक्का माखन चाहिए होगा तुझे ना? अब तो फिर तू ही बता दे कान्हा, क्या चाहिए मेरे लल्ला को? मुझे कछु चाहिए नहीं मैया,
मैं तो कछू देने आया था। अच्छा, तो दे फिर। हाथ आगे बढ़ाओ। ये आपके लिए बनाए हुए हैं मैंने। सच्ची? कान्हा, जी तूने बनाया है? तो बांध भी तू ही, बांध पाए को? लाओ। मैया, जितना सरल लगा था उतना सरल ना है, बहुत कठिन है। तो क्या होगा? कान्हा की हर कठिनाई को सरल बनाने के लिए उसकी मैया है ना, मैं बांधती हूँ। बंद क्यों? मैया, फूल इतने अच्छे क्यों होते हैं? क्योंकि वो तेरे जैसे सुंदर सुंदर होते हैं। पर ये फूल आते कहाँ से हैं? पौधों से। सारे फूल पौधों से ही आते हैं? हाँ लल्ला। मैया, पर पौधे तो सभी हरे रंग के होते हैं, तो फिर फूलों में भिन्न-भिन्न रंग कहाँ से आ जाते हैं? बताओ ना मैया। बहुत प्रश्न पूछने लगो है तू, मुझे कार्य करने दे। मैया, बस एक अंतिम प्रश्न पूछूं? पूछ। आज ही पूछेगो ना लल्ला कि सदानंद जी को बुलवा के मुहूर्त निकलवाऊं? मैया, मैं पूछ रहा था कि मैं आज बाहर जा सकता हूँ? सवेरे से मुझे इसीलिए फूल दे रहे हो है ना कि मैया प्रसन्न हो के हाँ बोल दे। आपने हाँ कह दी? ना कही है कान्हा, कड़ी ना। सुन भी ले और मस्तिष्क में डाल भी ले। और तुझे बाहर जानो ही क्यों है? अपने मित्रों के साथ खेलने मैया। तो खेल तो तू यहाँ भी सकता है, अपने मित्रों को फिर से यहाँ बुला ले। सच्ची मैया, बुला लो। गोकुल के राजकुमार की मैया हूँ, झूठ क्यों बोलूंगी? मैं तो ये भी सोच रही थी लल्ला कि अपने राजकुमार के मित्रों के लिए कुछ विशेष बना लूं। अब बात अच्छी हो मैया, अभी बुला दूँ। संभाल के। तुम्हारे पास राज्य को देने के लिए कोई सूचना नहीं है? सूचना तो अवश्य है महारानी, पर पहले महाराज के बारे में सूचना जानना चाहता हूँ मैं। अक्लासुर, शिष्टाचार कहाँ है तुम्हारा? खड़े होकर वार्तालाप करो। ये मत भूलो कि तुम राज सिंहासन को उत्तर दे रहे हो। सिंहासन पर सिंह ना हो तो शिष्टाचार का प्रश्न नहीं उठता। मैं खड़े होकर पूरी विनम्रता से उत्तर देता यदि महाराज कंस यहाँ होते तो। पिछले 3 वर्षों में इस सिंहासन का भार किसने संभाला है अकालासुर? महाराज कंस के प्रतिनिधि के रूप में किसने बनाया मथुरा को अधिक समृद्ध, अधिक शक्तिशाली?
बोलिए, किसके हाथों में सुरक्षित रही है महाराज कंस के साम्राज्य की बागडोर? यही तो मेरा प्रश्न है महारानी। साम्राज्य महाराज कंस का, सिंहासन महाराज कंस का, पर अदृश्य कौन है? स्वयं महाराज कंस। आप ही बताइए महारानी, कहां है महाराज? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है अकालासुर कि महाराज गहन तपस्या में है? अपने साम्राज्य और प्रजा के हित के लिए वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं। राजा का पहला कर्तव्य उसकी प्रजा के प्रति होता है। पिछले 3 वर्षों से प्रजा ने उनको देखा तक नहीं है। न जाने वो जीवित हैं या बस गोमाता, मुझे कान्हा ने बुलाया है। देखना, अब घर खेल के मैदान में बदलने वालों है। खिलाड़ी बस आते ही होंगे और सबसे पहले आएगा वो जो कान्हा का सबसे प्रिय और आज्ञाकारी मित्र है, सुबल। नारायण नारायण, कान्हा ने बुलायो, मैं दौड़ा चलायो। तू तो पहले से ही फल खा रहा है। अब जो मैं इतने सारे व्यंजन बना रही हूँ उसके लिए तो तेरे पेट में स्थान ही ना बचेगी। मैं बचा लूंगा काकी, ये तो अभी समाप्त कर ही दूंगा, फिर जब बनाएगी वो भी खा लूंगा। ना कहकर अन्न का अपमान थोड़ी ना करूंगा मैं। अब दूसरा आएगा वो जिसका बड़ बोला व्यवहार पूरे गोकुल को पता है, कान्हा का सबसे पहला मित्र, सुमति का लल्ला उज्जवल। बच के। कान्हा, तेरे भोपू का स्वर सुनते ही चला आए हो। पता है कितनी कठिनाई हुई मुझे। शीघ्रता के चक्कर में गिरते गिरते बचो और फिर भी भागते दौड़ते सबसे पहले पहुंचो यहाँ। पर सबसे पहले तो सुबल पहुंचो है। हाँ हाँ, वो तो इसलिए कि मैंने पहुंचने दियो। अरे कहीं तो प्रथम आने का अवसर मिलना चाहिए हमारे मित्र को, है कि ना? एक का पेट बातों से ना भरता और एक का भोजन करके भी ना भरता है। पर सुबल, तू जो खातो है वो जातो कहाँ है? मेरा आकार बड़ा है ना, इसीलिए अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। सुबल, तू चिंता मत ही कर, तेरा प्रिय व्यंजन बनाया हो मैंने, खीर चूरमा। अब देखना सब, अब आएगा वो जो बोलता तो है पर तनिक धीमी गति से, पर दौड़ता घोड़े की गति से है। कान्हा ने पुकार लगाए, मेरे पाँव ने गति पाई। भाई वाह यशोदा, तुम्हें तो सब पता है, किसका व्यवहार कैसो है, किसे कौन सो व्यंजन पसंद है। मुझे तो ये भी पता है कि अगला कौन आएगा। अच्छा, तो बताओ कौन? अब आएगो गोकुल का सबसे बड़ा सत्यवादी, पूर्णा मौसी का पोता मधुमंगल। नारायण नारायण। चलो अब तो मैं भी आगो, अब खेले। पर कान्हा तो अभी खेलना आरंभ करेगो। ऐसा क्यों? इसके दाव तो आएगी ना, और दाव के बिना कान्हा कछु आरंभ करे जे तो संभव ही ना है। दाव कहाँ रह गए? कान्हा वो वसंता से मिलने गया है।
दोनों एक साथ ही आएंगे। गाऊ आ गए। वसंता गाऊ के ऊपर। नारायण नारायण नारायण। बलराम, बसंता को कंधे पे उठाने की क्या आवश्यकता थी? कंधे पे लेकर ना आता तो आता ही नहीं काका जी। एक कोने में वैसे डुबक कर बैठ गया था और नारायण नारायण जप रहा था। बस तो फिर नारायण का नाम सुन के गाऊ को सहायता तो करनी ही थी। वह कोई भूत प्रेत का था क्या? क्योंकि जब मैं भी उस मार्ग से आ रहा था तब मेरे पीछे भी एक भूत पड़ गया था। उसके इतने लंबे हाथ थे और पाँव तो भूत नहीं, बिल्ली पड़ गई थी इसके पीछे। हाँ चलो हम छुपन छुपाई खेलेंगे। महारानियों के लिए मेरे मन में सम्मान बहुत है, पर महाराज का स्थान कोई और नहीं ले सकता। आप सब विचार कीजिए, महाराज अपनी प्रजा के साथ छुपम छुपाई क्यों खेल रहे हैं? तुमने कहा था नए अस्त्र शस्त्र आ चुके हैं, दिखाओ। जी लाओ। ऐसे तलवार का भय दिखाकर आप मुंह बंद करवा सकती हैं, पर मन में उपजे प्रश्न को आप नहीं रोक सकती। महारानी, अकलासुर का प्रश्न उचित ही है। अन्य सभासदों के मन में भी यही जिज्ञासा है। हम सब महाराज को देखना चाहते हैं। महारानी, एक बार दर्शन करा दीजिए ना महाराज के। कहीं प्राप्ति को क्रोध आ गया तो इनकी जिज्ञासा प्राणों की आहुति ले लेगी। तो क्या चाहते हैं आप सब? कि महाराज की तपस्या भंग हो जाए? हम महाराज को साधना के बीच से उठा दें? क्योंकि आप सभी को उनसे मिलना है। जब तक युद्ध की स्थिति ना हो, तलवार मयान के भीतर ही अच्छी लगती है और आवश्यकता ना हो तो जीभ मुंह के भीतर ही शोभा देती है। आप सभी को अपने महाराज से भेंट करने का पूरा अधिकार है, इसलिए आज